पालक यानी कि आयरन, ये आयरन से भरपूर होता है, ए, सी, के और मिनरल से भरपूर होता है, जो कि आँखों की रोशनी बढ़ाने, हड्डियों को मजबूत बनाने, रक्तचाप मतलब कि ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने, पाचन सुधारने, त्वचा को स्वस्थ रखने, वजन घटाने और कैंसर से लड़ने में मदद करता है। ये अनीमिया, सर्दी, खांसी और सूजन जैसी समस्याओं में भी फ़ायदेमंद होता है। यानी कि इतने सारे इसमें बहुत सारे गुण होते हैं, तो ये ज़रूर से खाना चाहिए। तो सर्दियों में बहुत ही अच्छा ये फ्रेश पालक आता है, जिसे भी अगर आप किसी भी तरीके से खा सकते हो। हाँ, अगर किसी को स्टोन की समस्या हो तो वो पालक से परहेज करें, क्योंकि पालक स्टोन की समस्या को बढ़ाता है, इसलिए पालक उसको नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले पालक को हमने अच्छे से धुल के इसे पत्तों को हमने निकाल लिया, इसके डंठल नहीं रखे हमने। पत्तों को हमने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया। उसके बाद एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम 1.5 कप पानी डालेंगे। पानी का मेजरमेंट बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके बीच में हमने आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची डाल दी और आधा ही चम्मच नमक डाल दिया। 1 चम्मच इसमें सफ़ेद वाले तेल डाल दिए और 1 चम्मच भर के इसमें घी डाला है मैंने। जैसे ही पानी गर्म होगा तो ये सभी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। घी डालने से ये हमारी कढ़ाई में कम चिपकता है, या फिर आप नॉन स्टिक कढ़ाई में भी इसे बना सकते हो। अब जो हमने पालक को कट करके रखा था इसे भी डाल देंगे, क्योंकि हमारे पानी में बॉयल आ गया था। अब इसे फिर से हम बॉयल आने देंगे। ये देखिए अच्छे से इसमें बॉयल आ गया है। आप इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी डाल सकते हो। अब इसमें हम मक्की का आटा डालेंगे। मक्की का आटा ऐसे बनाने में ये टूटती रहती है रोटी, अगर इस तरह से बनाएंगे तो ये आराम से बहुत ही अच्छी सी ये रोटी बन के तैयार होती है। अब इसमें मैंने 2 कप मक्की का आटा डाला है। जैसे कि 1.5 कप पानी में हमने 2 कप मक्की का आटा डाला, और पालक में भी खूब सारा पानी होता है, तो इसलिए 1.5 कप में ये बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। और अगर इसमें आप पालक नहीं डाल रहे तो आप 1.5 कप की जगह थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, जैसे कि आधे से थोड़ा सा ज़्यादा पानी इसमें डाल दें, पौना कप, तो भी ये हमारा अच्छे से आटा बन के तैयार हो जाएगा। अभी इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को मैंने कम कर दिया था। आप इसको सोचोगे कि इसमें गुठलियाँ बन जाएगी, बिल्कुल भी गुठली नहीं बनेगी। इस तरह हम अच्छे से मिक्स करके इसे ढक के रख देंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। 5 मिनट के बाद इसका ढक्कन हटाएंगे और इस आटे को हम किसी बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। और बर्तन बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि हमने इसे मसलना है अच्छे से। लेकिन अभी ये बहुत गर्म है, तो इसे हम इस तरह मैशर से हल्का सा मैश कर लेंगे, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए और थोड़ा सा ये मिक्स भी हो जाएगा इसमें। इस मकई के आटे को जितना अच्छे से हम मसलेंगे उतना ही ये मुलायम हमारी रोटी बन के तैयार होती है, और ये फूली फूली रोटी बन के तैयार होती है। सर्दी में ऐसे ही अच्छा सा टेस्टी सा नाश्ता खाने का दिल करता है, क्योंकि ये मकई का आटा सर्दियों में ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब देखिए ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो इसे हाथ लगाने योग्य हो गया। आप इसे हाथों से अच्छे से मसल लेंगे। अगर हाथों में ज़्यादा चिपक रहा हो तो हाथों में थोड़ा सा घी लगा सकते हो, लेकिन हम इसी तरह इसे मसलेंगे, क्योंकि ज़्यादा घी हम यूज़ नहीं करना चाहते। तो देखिए ये इसे मसलेंगे अच्छे से, तो ये परात से भी अपने आप ही छूट जाएगा, बिल्कुल ये डो की तरह बन के तैयार हो जाएगा। अभी ये थोड़ा सा ज़्यादा गर्म था, इसलिए ये हाथ से ज़्यादा नहीं छुआ जाता था। अभी ये थोड़ा ठंडा हो गया, तो देखिए आराम से ये इसे हम ऐसे ही 4 से 5 मिनट लगेंगे इसे मसलने में। तो देखिए बहुत ही अच्छा से ये मुलायम सा डो बन के तैयार हो गया। अब इसकी रोटी कैसे भी बनाएं, हाथों से बनाएं या फिर चकले बेलन से बनाएं, क्योंकि मकई की रोटी जैसे कि हम बेलन से बनाते हैं तो ये साइडों से टूट जाती है, तो अच्छे से नहीं बनती। तो इस तरह आटा गूंदने से हम कैसे भी इसकी रोटी बना सकते हैं, और कितनी भी पतली बना सकते हैं। अभी देखिए मैंने एक लोई बना ली है। ये मैंने चपाती से थोड़ी सी बड़ी लोई ली है, पराठे से छोटी ली है, और इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मक्की का आटा ही लगाकर हम इसे आराम से बेल लेंगे। ये देखिए बेलन से बहुत ही आराम से ये रोटी बेल जाती है। साइडों में थोड़े से क्रैक आते हैं, कोई बात नहीं। अगर आपको क्रैक फ्री चाहिए तो आप किसी भी ढक्कन या फिर किसी कटर से आप इसे साइडों से कट कर सकते हो, जिससे ये बहुत ही अच्छा सा ये हमारा
रोटी बन के तैयार हो जाएगी। और देखिए इसे हम कैसे भी फोल्ड करते जाएं ये नहीं टूटेगी। तो इसी तरह हम ढेर सारी रोटियां पहले ही बना के रख सकते हैं एक जगह पे, तो ये आपस में चिपकती भी नहीं है। तो इसी तरह हम एक रोटी और बना के दिखाते हैं। बहुत ही आसान तरीका है ये मकई की रोटी बनाने का। जिसको नहीं आती बनानी वो इस तरह से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए फिर से मैंने थोड़ा सा सूखा आटा लगा लिया। मैंने इसके ऊपर मकई का आटा ही लगाया है, आप इसके ऊपर गेहूं का आटा भी लगा सकते हो, लेकिन मकई का आटा लगाने से ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि हमने ये पूरा ही मकई का ही बनाया है। तो इसके ऊपर जो हमने सूखा आटा लगाया वो भी मकई का लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए मैंने एक रोटी और बेल के तैयार कर ली, तो इसे भी हम इसी प्लेट में रख लेंगे। अब इसे देखिए कैसे भी हम फोल्ड करते जाएं या इसके ऊपर के ऊपर रखते जाएं तो आपस में बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। तो इतनी सॉफ्ट मकई की रोटी ऐसे नहीं बनती, अगर इस तरह से आटा गूंथते हैं तो ये बन जाती है आराम से। अब इसे हम एक गर्म तवे के ऊपर डाल देंगे और इसे एक साइड से थोड़ा सेकने के बाद इसकी साइड चेंज करते जाएंगे। 2 से 3 बार इसकी साइड चेंज करेंगे। इस रोटी को हम पराठे की तरह भी बना सकते हैं या फिर इस तरह हम इसे गैस से उतार के ये गैस के ऊपर सीधा सा भी हम इसे सेक सकते हैं। कुछ लोग इस तरह सेकना पसंद नहीं करते तो आप इसे तवे के ऊपर ही नैपकिन से सेक सकते हो, जिससे ये बहुत ही आराम से सिक जाती है। ये आटा हमने गर्म पानी में गूंदा है तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट नहीं आएंगे, इसी तरह ये रहेगी। लेकिन ये बहुत ही अच्छे से अंदर तक ये पक जाती है, बिल्कुल भी ये कच्ची नहीं रहती। तो इसके ऊपर से ऐसे ही थोड़ा सा लाइट कलर ही रहता है। तो इस तरह हम तब गैस के ऊपर इस तरह हम रोटी बना के सेक लेंगे। जो घी नहीं पसंद करते उनके लिए ये बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो जाती है और ये सॉफ्ट बहुत ही रहेगी क्योंकि इसे गूंदने का जो प्रोसेस किया है उससे हमारी रोटियां सारी सॉफ्ट सॉफ्ट ही बनेंगी। तो इसी तरह हम फिर से देखिए रोटी बना के हमने डाल दिया तवे के ऊपर और इसे हाई फ्लेम पे ही सेकेंगे, बिल्कुल भी लो फ्लेम नहीं करेंगे। तो दोनों तरफ से फिर से हमने सेकने के बाद इसे फिर से हम देखिए गैस के ऊपर सीधा ही सेक लेंगे। इससे हमारी रोटियां फूली फूली बन के तैयार होती है। देखिए ये कितने अच्छे से हमारी रोटी फूल गई है, क्योंकि मकई की रोटी ऐसे नहीं फूलती। अगर इस तरह से आटा गूंथ के हम बनाते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से फूली फूली रोटियां बनती है और जितनी भी हम इसे पतली बनाना चाहे उतनी ही पतली बन के तैयार हो जाती है। तो देखिए अब हम इसे पराठे की तरह बना के तैयार करेंगे। तो तवे के ऊपर ही 2 से 3 बार इस तरह हम पलट देंगे। उसके बाद इसके ऊपर आप घी लगाएं चाहे तेल लगाएं, मैं इसके ऊपर घी लगा रही हूँ। घी लगाकर इसे दोनों तरफ से अच्छे से हम सेक लेंगे ब्राउन होने तक। तो इस तरह भी ये रोटी हमारी बहुत ही सॉफ्ट बनी रहती है। और अगर हम कहीं सफ़र में जाएं या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में डालें तो भी हम इस तरह रोटी बना के दे सकते हैं उनको, क्योंकि बच्चों को तो ये मकई की रोटी ज़्यादा पसंद नहीं आती, लेकिन इस तरह से हम बना के देंगे तो बहुत ही आराम से खा लेंगे। और इसमें भरपूर आयरन विटामिन सी वगैरह है, क्योंकि ये पालक से बनाई है हमने, तो बहुत ही हेल्दी सी ये रोटी बन के तैयार होती है। तो देखिए इसे भी हमने पराठे की तरह सेक लिया है। इसी तरह हम बाकी की रोटियां भी बना के तैयार कर लेंगे। आप एक ही बार में ये ढेर सारी रोटियां बना के रख सकते हो, क्योंकि ये हार्ड नहीं होंगी, ऐसे ही सॉफ्ट बनी रहेंगी। तो इसके साथ मैंने सरसों का साग बनाया था, आप इसे अचार के साथ या फिर दही के साथ भी खा सकते हो। तो देखिए मैंने 2 रोटी ये पराठे की तरह बनाई है और तो ये 2 रोटी मैंने गैस के ऊपर सेक के बनाई है, ये भी बहुत ही सॉफ्ट बनी है। तो इसके ऊपर देखिए मैंने साग रख दिया सरसों का। अगर हम इस तरह इसके साथ ये एक और चीज़ खाएं तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है, जिसके लिए मैंने एक कटोरी लिया। इसमें हम शक्कर डालेंगे। आप इसमें शक्कर की जगह गुड़ को भी बारीक कूट के डाल सकते हो। तो इसमें हम खूब सारा गर्म करके घी डालेंगे। घी डालने से ये बहुत ही टेस्टी सी हमारी शक्कर घी बन के तैयार हो जाती है, जो कि इस मकई की रोटी और सरसों के साग के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक बार मेरे कहने से ये ज़रूर से ट्राई करें। आप क्यों इस तरह से अगर रोटी खाएंगे तो आपको आगे और कोई भी टेस्ट इसको अच्छा नहीं लगेगा।
तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी सी ये हमारी मकई की रोटी बनके तैयार होगी। इसी तरह आप भी बहुत ही आसानी से इस रोटी को बना सकते हो और जिसको नहीं बनानी आती वो भी इसे आसानी से बना के तैयार कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसी तरीके से हम बाजरे की रोटी भी बना सकते हैं, क्योंकि वो भी बनानी थोड़ी मुश्किल होती है। तो देखिए ये कितनी हमारी अच्छी सॉफ्ट रोटियां बनके तैयार हुई है। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी सी आप भी इसी तरह से मकई की रोटी बनाएं और फैमिली के साथ एंजॉय करें। मिलेंगे ऐसी ही किसी और नई टेस्टी और हेल्दी सी रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।